ये कहानी मानव जाति के पूर्वज राजा मनु से शुरू होती है। उनकी एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम देवहूति था। जब देवहूति बड़ी हुई तो राजा मनु ने उसके लिए एक योग्य वर ढूंढना शुरू किया। उन्होंने एक महान ऋषि करदम जी के बारे में सुना जो एक पवित्र स्थान पर निवास करते थे। राजा मनु अपने रथ में सवार होकर करदम ऋषि के पास पहुंचे और उनसे देवहूति को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। करदम जी ने कहा कि वह इस प्रस्ताव को केवल एक शर्त पर स्वीकार करेंगे। वह केवल तब तक गृहस्थ जीवन व्यतीत करेंगे जब तक उनका एक पुत्र पैदा न हो जाए। उसके बाद वो संन्यास धर्म अपनाकर घर त्याग देंगे। राजा मनु ने अपनी पत्नी और बेटी की ओर देखा और उनकी सहमति को समझ लिया। उन्होंने करदम जी की शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया क्योंकि वह जानते थे कि यह वैदिक आश्रम प्रणाली के अनुरूप है। वैदिक परंपरा के अनुसार जीवन को 4 चरणों आश्रमों में विभाजित किया गया है। पहला चरण ब्रह्मचर्य है जिसमें शिक्षा प्राप्त कर चरित्र और आध्यात्मिक गुणों का विकास किया जाता है। इसके बाद दूसरा चरण गृहस्थ आश्रम है जिसमें विवाह करके धर्म के अनुसार जीवन जीने वाले गुणी संतान उत्पन्न की जाती है। आश्रम व्यवस्था में तीसरा चरण वानप्रस्थ कहलाता है जिसका अर्थ है वनवासी जीवन। इस चरण में व्यक्ति को सभ्यता से दूर जंगल में रहकर जीवन बिताना होता है और स्वयं को चौथे और अंतिम आश्रम के लिए तैयार करना होता है, संन्यास आश्रम। ये जीवन का सबसे शांतिपूर्ण चरण होता है जिसमें व्यक्ति केवल भगवान विष्णु के चिंतन में लीन रहता है। किसी भी आश्रम से सीधे उच्चतर आश्रम में जाया जा सकता है। जैसे कोई गृहस्थ सीधे संन्यास ले सकता है। वे अद्भुत समय थे जब विवाह के लिए धन दौलत नहीं बल्कि चरित्र को प्राथमिकता दी जाती थी। इसीलिए ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां एक महान राजा अपनी बेटी को एक गरीब ऋषि को सौंप देता था। करदम जी के पास न घर था न रसोई। वो पेड़ के नीचे रहते थे। इसके बावजूद सम्राट की बेटी देवहूति ने उनके साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया। देवहूति ने करदम जी की सेवा उसी भक्ति से की जैसे सावित्री ने अपने पति की। निस्वार्थ सेवा हमेशा मन को शुद्ध करती है और इससे मिलने वाला पुण्य तपस्वियों के कठोर तप के बराबर होता है। देवहूति को अपने पति पर अटूट विश्वास था और उन्होंने उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा। वास्तव में जहां विश्वास होता है वहीं आत्मविश्वास जन्म लेता है। एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास से ही सच्चा प्रेम उत्पन्न होता है और इसके साथ यह इच्छा भी आती है कि अपने प्रियजन को हर प्रकार का सुख और आनंद दें। ऐसे आदर्श परिस्थितियों में यह मायने नहीं रखता कि अमीर भोजन या कपड़े जैसी भौतिक चीजें उपलब्ध हैं या नहीं।